नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप पर मैं बात करेंगे धन के स्वामी कुबेर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। कुबेर जी की थी सोने की लंका। रामचरितमानस के अनुसार कुबेर और उनके पिता मुनि विश्वा ने रहने के लिए लंका प्रदान की। ब्रह्मा जी कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा के स्वामी वह धनाध्यक्ष बना था। साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया गया था। अपने पिता के कहने पर कुबेर देव ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी बसाई। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण और कुबेर देव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुबेर देव रावण से पराजित हो गए। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब यहाँ से एक बात समझ में आई, कुबेर थे रावण के सौतेले भाई और उन्होंने ही दी थी रावण को सोने की लंका। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के दो सगे भाई कुंभकर्ण और विभीषण के अलावा उनके एक सौतेले भाई भी थे जो कुबेर थे। रामायण के अनुसार महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका विवाह राजा त्रिमबिंदु की पुत्री से हुआ था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र का नाम विश्वा था। वह भी अपने पिता के समान सत्यवादी थे। विश्वा ने इन गुणों को देखते ही महामुनि भरद्वाज से अपनी कन्या इडविदा का विवाह उनके साथ करा दिया। महर्षि विश्वा के पुत्र का नाम वैष्णव रखा गया। वैष्णव का ही एक नाम कुबेर है। महर्षि विश्वा की ही एक अन्य पत्नी का नाम केकसी है। वह राक्षस कुल की थी। केकई के गर्भ से ही रावण, कुंभकर्ण व विभीषण का जन्म हुआ था। इसी प्रकार रावण कुबेर के सौतेले भाई हुए। अब कुबेर जी का स्वरूप कैसा है? ग्रंथों के अनुसार कुबेर देव का उदर यानी पेट बड़ा है। इनके शरीर का रंग पीला है। ये किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरा हाथ में धन देने वाली मुद्रा में रहते हैं। इनका वाहन पुष्पक विमान है। इन्हें मनुष्यों के द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कुबेर देव के पास धन कितना है। जैसे कि आप जानते हैं, कुबेर देव ही धन के स्वामी हैं। कुबेर राजाओं के अधिपति तथा धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाव इनके नियंत्रण में है। उनमें से 16वां भाग ही मानवों को दिया गया है। कुबेर नौ निधियों के अधिपति जो हैं, नौ निधियाँ वो जो हनुमान जी के पास भी हैं। ऐसा कहते ही इनमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवादिदेव शिव के मित्र हैं, इसलिए जो इनकी उपासना करता है उसकी आपत्तियों के समय रक्षा भी होती है। प्रायः सभी यज्ञ यज्ञादि पूजा उत्सवों तथा 10 दीपावलियों के रूप में भी कुबेर की पूजा होती है। ये उत्तराधिपति हैं, यानी उत्तर दिशा के अधिपति हैं। अब कहानी के अनुसार कुबेर देव पिछले जन्म में चोर थे। कुबेर देव के पूर्व जन्म से एक कथा इस बारे में बताने जा रही है कि आखिर वो कैसे एक गरीब ब्राह्मण या चोर कहलाए। तो आइए सुनते हैं। यह कथा शिव पुराण की एक कथा है। इसके अनुसार अपने बालपन में एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पिता उन्होंने धर्मशास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन धीरे धीरे गलत मित्रों की संगति के कारण उनका ध्यान धार्मिक कर्मकांडों से हटकर जुआ खेलने तथा चोरी करने में लगने लगा। गुणनिधि ने धर्म से विमुख होकर अब आलस्य को अपना साथी बना लिया था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन गुणनिधि के पिता ने अपने पुत्र से दुखी होकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह घर से निकला हुआ बेसहारा एवं असहाय ब्राह्मण था। वह लोगों के घर जा जाकर भोजन मांगता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहा था, परंतु उस दिन उसे किसी ने भी भोजन नहीं दिया। दुखी होकर गुणनिधि इधर-उधर भटकते हुए वन की ओर जा पहुंचा। भूख वह प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे कुछ ब्राह्मणों अपने साथ भोग की सामग्री
ले जाते हुए दिखाई दिए। भोग सामग्री को देख गुणनिधि की भूख और अधिक बढ़ गई तथा वह भी उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिया। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय आ पहुंचा। उसने देखा मंदिर में ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। भगवान शिव का भोज अर्पित कर वे भजन कीर्तन में मग्न हो गया। इधर गुणनिधि भी इस ताक में था कि आखिर कैसे उसे भोजन चुराने का मौका मिले। गुणनिधि का यह मौका मिला। रात्रि के समय रात्रि के भजन कीर्तन की समाप्ति के बाद सभी ब्राह्मण सो गए तथा गुणनिधि को बस इसी मौके का इंतजार था। वह चुपके से दबे पांव भगवान शिव के प्रतिमा के समीप गया तथा वहां से भोग के रूप में रखा प्रसाद चुराकर भागने लगा। परंतु भागते समय गुणनिधि का एक पांव किसी ब्राह्मण पर लग गया तथा वह चोर चिल्लाने लग गए। गुणनिधि जान बचाकर भागा परंतु नगर के रक्षक का निशाना बन गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अनजाने में गरीब ब्राह्मण गुणनिधि ने महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया तथा वह उससे प्राप्त होने वाले शुभ फल का हकदार बन गया। उस व्रत के फल स्वरूप अपने अगले जन्म में गुणनिधि कलिंग देश का राजा बना। अपने इस जन्म से गुणनिधि भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोया रहता था। इसकी कठिन तपस्या को देख भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान स्वरूप यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण गुणनिधि से वहां धन के देवता कुबेर बने। रामचरितमानस के साथ साथ कुबेर जी का अस्तित्व महाभारत में भी समझ आता है। महाभारत के अनुसार जिस समय पांडव वनवास के दौरान बद्रियाश्रम में रह रहे थे, तब एक दिन जब भीमसेन एकांत में बैठे थे, तब द्रौपदी ने उसने कहा कि इस पर्वत पर अनेक राक्षस निवास करते हैं। यदि वे इस पर्वत से चले जाएं तो यहाँ कितना अच्छा होगा। भीमसेन द्रौपदी की बात समझ गए और अपने शस्त्र उठाकर गंधमादन पर्वत पर बैठक आगे बढ़ने लगे। पर्वत की चोटी पर जाकर वे कुबेर के महल को देखने लगे। तभी भीमसेन ने अपने शंख से भयानक ध्वनि की। शंख की ध्वनि सुन यक्ष और राक्षसों ने भीमसेन पर हमला कर दिया। भीमसेन ने भी अकेले ही उन सभी को पराजित कर दिया। वहीं कुबेर का मित्र मणिमान नाम का राक्षस रहता था। उसके और भीम के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। भीमसेन ने उसका भी वध कर दिया। युद्ध से निकली आवाज सुनकर युधिष्ठिर नकुल वह सहदेव भी भीमसेन के पास पहुंच गए। तब कुबेर जी को पता चला कि भीम ने उनके क्षेत्र में आकर उनके सेवकों को मारा है तो बहुत क्रोधित हो गए और अपने रथ पर सवार होकर उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब कुबेर जी ने युधिष्ठिर को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा कि यह राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं, भीमसेन तो सिर्फ नियमित मात्र हैं। पांडवों ने वह रात कुबेर जी के महल पर ही बिताई थी। अब आप और मैं जानेंगे धनतेरस की महिमा। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी का अवतार हुआ था। सृष्टि के जीवों को रोग मुक्त करने के लिए भगवान धनवंतरी आगे आए। यक्षराज सुमेरु ने कुबेर पर आक्रमण करके कुबेर की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कुबेर को जंजीरों पर बांध दिया और एक खाई में डाल दिया। इस दर्द से कुबेर रहा नहीं गए। कुबेर की आवाज सुनकर भगवान धनवंतरी उसके पास पहुंचे। कुबेर को बंधन मुक्त किया। भगवान धनवंतरी ने महालक्ष्मी का आह्वान किया। माता महालक्ष्मी ने कुबेर को पूर्ण स्वर्णम कनक तथा रत्नों को भंडार भर दिए। यक्ष सुमेरु को पराजित कर के राज्य वापस दिलाया तथा कुबेर को वरदान दिया देवों के अंबर से पुष्प बरसाए। ऋषियों मुनियों ने मिलकर भगवान धनवंतरी महालक्ष्मी तथा कुबेर की पूजा की। तब से धरती पर त्रयोदशी तिथि धनतेरस के नाम से जानी गई। तीनों देवताओं ने ऋषियों को वरदान दिया, आज के दिन जो नए पात्र स्वर्ण आभूषण आदि खरीदकर पूजन करेगा उसको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। कुबेर जी की एक मायावी सभा भी है। मायावी सभा कुबेर की सभा भी बहुत मायावी है। महाभारत सभा पर्व के 10वें अध्याय के अनुसार सभा का विस्तार 7,000 योजन का है। इसमें अनेक स्वर्ण के कक्ष बने हुए हैं। उसमें ऐसे स्तंभ भी हैं जो मणियों से लगे हुए हैं। इस सभा के बीच में बहुत सुंदर सिंहासन पर लगभग उनकी 100 स्त्रियां विराजमान होती हैं। इस सभा में स्वयं
महालक्ष्मी तथा अनेक ब्रह्म ऋषि देव ऋषि उपस्थित रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप पर बात करेंगे धन के स्वामी कुबेर के